जिला कुल्लू में देवभूमि जागरण मंच के पदाधिकारियों ने एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक की। बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रेडी फेरी लगाकर काम करने वाले लोगों के वेरिफिकेशन और फर्जी टीन नंबर से व्यापार करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने देवभूमि जागरण मंच के पदाधिकारियों को उनकी विभिन्न मांगों को लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिले में फेरी लगाने वालों पर बिना बिल और जीएसटी के सामान बेचने वालों के टैक्स चोरी को लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जागरण मंच लगभग 15-20 दिनों से जो आंदोलनरत थे, शांतिपूर्ण इन्होंने आंदोलन किया, सहयोग दिया। साथ ही साथ इनका बड़ा कंसर्न था फेरी वालों को लेके कि ये लोग गांव में जाते हैं जी, और मतलब कि वहां पे कोई क्राइम को अंजाम दे सकते हैं या कोई मॉरल टर्पिट्यूड वाली कोई घटना घट सकती है। तो इन बातों पे हमने बड़ी संजीदगी से बात की। इन्होंने बताया हमको कि कई बिना जीएसटी के और कई गोदाम चल रहे हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो है हमारे कंसर्न जो बीडीओस थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उनको हमने कहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं, इनमें इन बातों को लेके जाइए। नंबर एक तो इनके पास इनवॉइस होना चाहिए, बिल इनवॉइस, परचेज बिल होने चाहिए, और लोगों को चाहिए कि इनसे भी बिल लें। वहीं देवभूमि जागरण मंच के महासचिव यशपाल शर्मा ने कहा कि जामा मस्जिद अखाड़ा बाजार में बनी मस्जिद का नक्शा पास नहीं है। उन्होंने कहा कि फर्जी नक्शा बनवाकर समुदाय द्वारा अपना बचाव किया जा रहा है। यशपाल शर्मा ने कहा कि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी वालों को लेकर वेरिफिकेशन और जीएसटी बिल को लेकर जांच होनी चाहिए। जामा मस्जिद रामगली में है, उसका हमारे पर्चे में कोई भी लेना देना नहीं है, उसका नाम ही नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम कोई पर्चे ऐसे भी हैं जिनमें जो है जामा मस्जिद जो है वो पर्चों में है, और ये लेटेस्ट नक्शा हमारे को दिखा रहे हैं कि इस नक्शे में पास है। तो ना वो नक्शा हमारे पास पास आया है, और राजपत्र की बात कर रहे हैं। ये राजपत्र में कहाँ है? कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में आप ऑनलाइन देखेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट में राजपत्र कहीं शो नहीं हो रहा है। तो ये कौन से डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही अभी तक। बाकी चलो, इन्होंने फेरी की बात की, वो उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के मुद्दे पे ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। देवभूमि जागरण मंच के सदस्य और स्थानीय व्यापारी कुणाल नारंग ने कहा कि स्थानीय व्यापारी सरकार को जीएसटी टैक्स दे रहे हैं, जबकि गांव में फेरी लगाने वाले प्रवासी फेरी लगाकर करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं और सरकार को लाखों रुपए के जीएसटी का चूना भी लगा रहे हैं। हमें देवभूमि जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को बुलाया था एक मीटिंग के लिए। ये रिलेटेड था फेरी वालों से लेकर रिलेटेड था, कैसे वो गाँव गाँव में जाके सामान बेच रहे हैं, उसमें जीएसटी का भी सरकार को चूना लगाया जा रहा है, प्लस लोकल दुकानदारों को भी जो भारी भरकम टैक्स दे रहे हैं, लोकल लोगों को ऐसे स्टाफ रख रहे हैं, उनका पेट भी पाल रहे हैं, सबको पाल रहे हैं, उन पे जो डायरेक्टली चूना लग रहा है, उससे रिलेटेड हमारे साइड से मीटिंग थी। तो कुछ एक मेन एजेंट्स आपको हम लोगों ने सबने मिलके कुछ एक प्रूफ भी दिखाए कि कैसे फेरी वाले आ रहे हैं, नकली बिल पे काम कर रहे हैं। मैं ये इनसे कंसर्न था। नेक्स्ट एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि दोबारा से एक मीटिंग होगी जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट सबको उसमें लिया जाएगा, कॉन्फ्रेंस में लेके प्रॉपर्ली इनके अगेंस्ट एक सख्त कानून बनाया जाएगा।